राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को अघन मास की मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। एक समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन से उत्पन्ना एकादशी के महात्म्य को कहा, तो अर्जुन ने उत्पन्ना एकादशी उत्पत्ति महिमा और महात्म्य को सुनकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे परम पूजनीय भगवान श्री कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, आप सभी को सुख देने वाले और मोक्ष देने वाले हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करें और मेरी एक जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो निर्भय होकर मुझसे कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करूंगा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपने जो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताया, उससे मुझे बड़ी ही शांति प्राप्त हुई है। अब आप मुझ पर कृपा कीजिए और मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसके विषय में भी मुझे बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी पर कौन से देवता की पूजा की जाती है? इस एकादशी की पूजन विधि क्या है और यह व्रत करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? हे प्रभु, मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार से ही उत्तर दीजिए और मेरी जिज्ञासा को दूर कीजिए। आपकी मुझ पर बड़ी ही कृपा होगी। अर्जुन के प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुमने बड़े ही अच्छे प्रश्न किए हैं, इसलिए तुम्हारा यश पूरे संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों का नाश करने वाली है, इसलिए इसे संसार में मोक्षदा एकादशी के नाम से ही जाना जाता है। इस एकादशी के दिन श्री दामोदर भगवान का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, इस एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पितृ आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके बारे में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। वखानस नाम के एक राजा प्राचीन नगर में राज करते थे। उनके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते हुए देखा। इस तरह के स्वप्न को देखकर राजा बहुत ही व्याकुल हुआ। बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाया, उनके सामने अपने सपने की सारी बात कह सुनाई। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, यहाँ से मेरी मुक्ति करवाओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं, तब से मुझे चैन नहीं है। अब मुझे राज्य, सुख, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहा। आप ही बताइए, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान या व्रत बताएं, जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो सके। यदि मैंने अपने पिता को नरक की आत्माओं से मुक्त कराने का प्रयास नहीं किया, तो मेरा तो जीवन ही निरर्थक है। जिसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हों, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे पूजनीय ब्राह्मणों, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताइए। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया और फिर एक मत होकर बोले, हे राजन, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। वे यहाँ से अधिक दूरी पर नहीं हैं। आप अपनी यह समस्या उन्हीं से जाकर कहें।
वे अवश्य ही इसका कोई सरल उपाय आपको बता देंगे। ब्राह्मणों की बातें मानकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। आश्रम में अनेक संत, योगी, मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा जी के समान बैठे जान पड़ते थे। राजा ने उन्हें देखा तो उन्हें प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने कहा, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, पर मेरे समक्ष एक समस्या आ गई है, जिसके कारण मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है। फिर राजा ने मुनि को व्यथित मन से रात में देखे हुए स्वप्न की सारी बात कह सुनाई और दुखी स्वर में कहने लगा, हे महर्षि, अब आप ही कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। मैं कैसे अपने पिता को नरक की आत्मा से मुक्ति दिलाऊंगा। हे राजन, मैंने अपने योग के बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कर्मों का ज्ञान प्राप्त किया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। बड़ी रानी के कहने में आने पर उन्होंने दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया और उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। यह जानकर राजा ने याचना भरे स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मेरे पिता के उद्धार का कोई उपाय बताइए, जिससे वे इस पाप से मुक्त हो सके। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत का पुण्य संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से आपके पिता को मुक्ति प्राप्त होगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य में लौट आया और अपने पूरे परिवार सहित उसने मोक्षदा एकादशी आने पर मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया तथा इसके पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। हे अर्जुन, जो भी मनुष्य मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है तथा इस कथा को कहने, सुनने और पढ़ने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। यह उपवास मोक्ष प्रदान करने वाली चिंतामणि के समान है, जिससे उपवास करने वाले की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं, सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि उसे मोक्ष प्राप्त हो जाए। मोक्ष की इच्छा करने वाले को मोक्षदा एकादशी का यह व्रत जरूर करना चाहिए। पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का इस कथा से अच्छा उदाहरण कोई भी नहीं हो सकता। अतः भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त इस उपवास को पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा से करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। अब सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार द्रविड़ प्रदेश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रधमन। वह राजा बड़े ही धर्मपरायण थे और प्रजापालक थे। अपना अधिकतर समय भगवान की आराधना में व्यतीत करते थे। इस कारण उनके राज्य में सभी ओर सुख, शांति और समृद्धि थी और उनकी प्रजा भी प्रत्येक प्रकार से अपने राज्य से संतुष्ट थी। राजा इंद्रधुमन ने अब राज कार्य में अपना समय देना बहुत कम कर दिया। वे कहने लगे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, इसलिए अब मैं अपने इष्ट की आराधना में ही लगा रहना चाहता हूँ। राजा इंद्र
इंद्रदमन ने राज्य का त्याग कर मलय पर्वत पर जाकर रहने लगे और तपस्वी यों सा वेश बनाकर निरंतर ही परब्रह्म श्री हरि की भक्ति में लीन रहने लगे। उनका मन और प्राण निरंतर ही श्री हरि के चरणों में समाया रहता। एक बार की बात है कि राजा इंद्रदमन रोज की ही भांति स्नान आदि से निर्वृत्त होकर श्रीहरि की भक्ति कर रहे थे। उन्हें इस जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। सहयोग से उसी समय महर्षि अगस्त जी भी सभी शिष्यों के साथ वहां पर पहुंच गए। ध्यान में लगे होने के कारण राजा इंद्रदमन ने महर्षि और उनके शिष्यों का कोई भी स्वागत सत्कार नहीं किया। राजा के इस व्यवहार से महर्षि अगस्त्य जी तो बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने राजा इंद्रदमन को श्राप देकर कहा कि हे राजन, तुमने गुरुजनों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की और अपने अभिमानवश अपने राजधर्म से निर्वृत्त होकर मनमानी कर रहे हो। तुमने हाथी के समान जड़ बुद्धि का अनुसरण करके हम ऋषियों का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त होगी। मैं ऋषि अगस्त हरि भक्ति राजा इंद्रदमन को यह श्राप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्रदमन ने इसे भगवान का मंगलमय विधान समझा, प्रभु के चरणों में अपना सिर रख दिया। इसलिए महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रदमन अगले जन्म में गजेंद्र नाम के हाथी हुए, पर अपनी अटल प्रभु भक्ति के कारण उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी यादें यानी स्मृति बनी रही। शिव सागर में 10,000 योजन ऊंचा त्रिकुट नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत के पास ही घने जंगल में बहुत से हाथियों के साथ राजा इंद्रदमन गजेंद्र नाम के हाथी के रूप में निवास करते थे। वह सभी हाथियों के सरदार थे। एक दिन उसी पर्वत पर गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ बड़े बड़े झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे और हथनियां भी घूम रही थी। बड़ी तेज धूप हो रही थी। इसी कारण वह और उसके सभी साथी प्यास से व्याकुल हो गए और पास के एक सरोवर में पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगे। प्यास बुझाने के बाद वह सभी हथनियों और अपने साथियों के साथ स्नान करके जल की क्रीड़ा करने लगा। उसी समय एक बलवान मगरमच्छ यानी ग्रहा ने उसके पैर को अपने मुंह में दबोच लिया और बलपूर्वक उसे पानी के भीतर खींचने लगा। गजेंद्र ने तत्काल अपनी पूरी शक्ति लगाकर खुद को छुड़ाने का प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हो सका। उसके साथियों ने भी उसकी सहायता करनी चाहिए और बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका भी प्रयास सफल नहीं हुआ। जीवन मरण का यह संघर्ष निरंतर ही चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचने का प्रयास करता तो ग्रह उसे पानी के भीतर खींच लेता। दोनों के संघर्ष के कारण सरोवर का निर्मल जल गंदला होने लगा और सभी कमल दल भी टूट फूट गए, शक्त विक्षिप्त हो गए। समस्त जल जीव जंतु व्याकुल होने लगे। गजेंद्र और ग्रह का संघर्ष निरंतर ही चलता रहा। अंततः गजेंद्र का सामर्थ्य क्षीण होने लगा। अब उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा था। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रह गया, परंतु जल में रहने के कारण ग्रह की शक्ति में तो कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि उसकी शक्ति तो और भी बढ़ गई थी। वह नवीन उत्साह के साथ अत्यधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को पानी के भीतर खींचने लगा। अब सभी प्रकार से असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का जो अहंकार उसे था, अब वह टूटने लगा था। अब वह पूरी तरह से निराश हो गया। अपने पूर्व जन्म के पुण्य फल के कारण उसे भगवान का स्मरण हुआ। तब उसने निश्चय किया कि इस कराल काल संकट से केवल सर्वसमर्थ प्रभु ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। इसी निश्चय के साथ गजेंद्र ने अपने मन को एकाग्र किया और पूर्व जन्म की स्मृति से सीखे हुए श्रेष्ठ शस्त्र के द्वारा श्री हरि की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की भक्ति और स्तुति को सुनकर सर्वदेह स्वरूप
भगवान विष्णु तत्काल ही उस सरोवर के तट पर प्रकट हो गए। तब गजेंद्र ने हाथों में चक्र लिए हुए गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु को देखा तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपने सूंड में लेकर ऊपर उठाया, उसे श्री हरि के चरणों में समर्पित करके बड़े ही करुण स्वर से प्रार्थना की, हे नारायण, हे जगदीश्वर, हे पूर्ण परमात्मा, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु को दया आ गई और उन्होंने तत्काल गरुड़ की पीठ से नीचे उतरकर गजेंद्र और ग्रह को सरोवर से बाहर खींचा और तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह का मुख चीर दिया और गजेंद्र को मुक्त करा दिया। श्री हरि के द्वारा मुक्ति पाकर ग्रह दिव्य शरीर धारण कर श्री विष्णु जी के चरणों में शीश झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। वास्तव में वह ग्रह पूर्व जन्म में हुंड नाम का एक गंधर्व था। एक समय महर्षि देवल सरोवर में स्नान कर रहे थे। उसी समय हुंड नाम गंधर्व उपहास के लिए सरोवर में आकर महर्षि देवल के पैर पकड़ लिए और मगर मगर चिल्लाने लगा। उसके इसी व्यवहार से महर्षि देवल क्रोधित हो गए। तब उन्होंने हुंहू को श्राप देते हुए कहा कि हे गंधर्व, तूने ऋषि और मुनियों का आदर करना चाहिए, परंतु तू एक मगर की भांति पैर पकड़कर मेरा निरादर कर रहा है और उपहास कर रहा है। क्या तुझे लज्जा नहीं आती? यदि तुझे मगर बनने का इतना ही शौक है तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे मगर की योनि प्राप्त होगी। श्राप को पाकर वो गंधर्व ऋषि से क्षमा याचना करने लगा। तब महर्षि देवल ने कहा, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, इसलिए तुझे मगर की योनि तो अवश्य प्राप्त होगी, परंतु तेरा उद्धार भी भगवान के ही हाथों से होगा। आज श्री भगवान के हाथों से मुक्ति पाकर वह समस्त पापों से मुक्त हो गया। प्रभु की परिक्रमा कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने भी गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गजेंद्र के द्वारा की गई स्तुति से विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी इस स्तुति से मेरा ध्यान करेंगे, मैं मृत्यु के समय उन्हें निर्मल बुद्धि का दान प्रदान करूंगा। इतना कहकर विष्णु भगवान ने पार्षद रूप में गजेंद्र को अपने साथ लिया और गरुड़ पर विराजमान होकर बैकुंठ धाम चले गए। भगवान विष्णु की गजेंद्र मोक्ष इस कथा को जो भी कोई सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं, सभी संकटों में उनकी रक्षा करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। जय जय राधे श्याम।